मर्डर संबंधित और एक्सटॉर्शन संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे चुका है और बिहार पुलिस के द्वारा उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। लगभग 32-33 उसके ऊपर ऐसे अभियोग दर्ज है। बिहार के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सरोज रॉय इनकाउंटर के बाद हुआ ढेर गुरुग्राम के बार गुर्जर इलाके में बदमाशों और क्राइम ब्रांच के बीच हुई मुठभेड़ के बाद सरोज रॉय की मौत। 2 लाख के इनामी सरोज और उसके साथियों के गुरुग्राम आने की सूचना क्राइम ब्रांच को मिली थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने बार गुर्जर इलाके में ट्रैप लगा चेकिंग शुरू की थी और जैसे ही इस संदिग्ध बाइक को रुकने का इशारा किया गया, वैसे ही बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ की फायरिंग में सरोज रॉय को गोलियां लगी थीं, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सरोज की मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ की इस वारदात में बिहार एसटीएफ के जवान को भी हाथ में गोली लगी है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 लाख का इनामी सरोज रॉय बिहार के मोस्ट वांटेड बदमाशों की सूची में शामिल था और हाल ही में बिहार जेडीयू के सीतामढ़ी विधायक पंकज मिश्रा से कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो जैसी रंगदारी मामले में फरार चल रहा था। सरोज रॉय पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट जैसी कई संगीन वारदातें बिहार और इसके आसपास के राज्यों की अंकित की जा चुकी है। दरअसल जेडीयू विधायक से रंगदारी और जान से मारने की धमकी मामले में बिहार एसटीएफ लगातार सरोज रॉय की तलाश में छापेमारी करने में लगी थी और इसी दौरान बिहार एसटीएफ टीम ने गुरुग्राम क्राइम ब्रांच को सरोज रॉय और इसके अन्य साथियों की जानकारी साझा की थी, जिसके बाद एसटीएफ बिहार और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही में 2 लाख का इनामी सरोज रॉय मारा गया, जबकि इसका एक अन्य साथी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य अंधेरे का फायदा उठा मौके से फरार हो गया। सर, एनकाउंटर हुआ है, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये 28 और 29 तारीख की इंटरवेनिंग नाइट के घटनाक्रम है। जो बिहार एसटीएफ है उनकी तरफ से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि सरोज राय करके एक वहाँ का कुख्यात बदमाश गैंगस्टर है जो बिहार में काफ़ी इस तरीके की मर्डर संबंधित और एक्सटॉर्शन संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। लगभग 32-33 उसके ऊपर ऐसे अभियोग दर्ज हैं मर्डर्स के और एक्सटॉर्शन संबंधित, और बिहार पुलिस के द्वारा उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। तो उस संबंध में बिहार जो एसटीएफ है उनके अधिकारियों ने हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करी थी, जिसके ऊपर वर्क करते हुए और इन्फॉर्मेशन मैनुअली और टेक्निकली एनालिसिस करके जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है गुड़गांव की, उन्होंने इस इनपुट को जनरेट करा और टेक्निकली एंड मैनुअल अपने जितने इनपुट्स वगैरह डाल के इसको पकड़ने की कोशिश करी। और इस दौरान जब हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति विशेष अपने कुछ अन्य साथी के साथ इस गुड़गांव के क्षेत्र में कुछ वारदात को अंजाम दे सकता है, तो बिहार जो एसटीएफ की टीम को साथ लेकर और हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीमों ने इस को पकड़ने की कोशिश करी, जिस दौरान पकड़ने के दौरान इसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल काफ़ी फायर कर, जिस दौरान हमारी पुलिस जो बिहार एसटीएफ की जो हमारा एक जवान है उसके भी हाथ में गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है उसको। और उसके साथ साथ जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्जेस हैं और जो बिहार एसटीएफ के इंचार्ज आए हुए थे साथ में, उनको भी गोली लगी है बुलेट प्रूफ जैकेट पर। तो जो घायल हुए उनको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया गया और मुठभेड़ के दौरान, उस एनकाउंटर के दौरान जो सरोज राय है उसको इलाज के दौरान अभी पता चला है कि उसको काफ़ी इंजरी हुई थी उस दौरान और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी जो सूचना भी प्राप्त हुई है उसके दौरान उसकी डेथ हो चुकी है। सर, किस तरह से सूचना हुई थी, किसके क्या इसके साथ अन्य लोग भी साथ थे जिस वक्त इसने फायरिंग की और कहाँ जाने की फिराक में थे? देखिए, हमारे पास जो सरोज राय के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त हुई थी उसके बारे में बिहार एसटीएफ ने काफ़ी इंटेल अपना शेयर किया था। उसके ऊपर जब हमारी क्राइम ब्रांच ने अपडेट करा और उसकी जानकारियां हासिल करी, तो उसकी जानकारियां हमें गुड़गांव क्षेत्र के और मेवात क्षेत्र के बारे में पता चला। तो हमारी खुफिया तौर पर जब हमारी मैनुअल
और हमने टेक्निकल एनालिसिस करा तो हमें पता चला कि शायद वो जो मेवात का क्षेत्र है उसकी तरफ से यहाँ पर गुड़गांव में एंटर कर सकता है। तो मल्टीपल जगहों पर हमने अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से व अन्य माध्यम से अपनी क्राइम ब्रांचेज और अन्य जो पुलिस स्टेशन की टीम्स हैं उनके नाकाबंदी के लिए हमने रिक्वेस्ट करी। और फिर जो मेन मुख्य जो रास्ता जो हमारे पास इंटेल आ रहा था तो हमने जो ये हमारा तावड़ू रोड है इसके ऊपर हमने नाकाबंदी करने की कोशिश करी, जिस दौरान जब उसकी हमारे को जानकारी पुख्ता तौर पे हम प्राप्त हुई तो उसको हमने रोकने की कोशिश करी। उसी दौरान उसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल राउंड फायर करे, तो उसको रोकने उसको पकड़ने की कोशिश करने के दौरान एक एनकाउंटर हुआ। उसमें एक उसका साथी था जो भागने में कामयाब हुआ, लेकिन इसको पकड़ने की कोशिश करी जिस दौरान मल्टीपल जो राउंड्स एक्सचेंज फायर हुआ है उस दौरान वो भी गन शॉट इंजरी उसको हुई और कुछ हमारे साथी जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी वो भी घायल हुए। क्या सर इसने हरियाणा गुड़गांव में भी किस तरह की वारदात को पहले अंजाम दिया है? देखिए इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ संगीन वारदात को अंजाम दे सकता था। जिस तरीके की आपराधिक पृष्ठभूमि है सरोज राय की, उसके ऊपर लगभग 32 से 33 ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं और बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा उसका नाम है आतंक फैलाने के लिए। और जिस तरीके की गतिविधियों में वो संलिप्त रहा है, बताया जा रहा है कि काफ़ी असॉल्ट राइफल्स और वेपन्स भी इसके पास पहले पकड़े गए हैं, जैसे AK-56 हो गया, AK-47 वगैरह, इस तरीके के वेपन्स भी इससे पहले बरामद करे गए हैं। तो जिस तरीके की वारदात में ये अंजाम रहा है तो इस बात से इनकार नहीं करा जा सकता था कि ये गुड़गांव क्षेत्र में भी कोई संगीन वारदात को अंजाम देता है।